आज करेंगे बेटा हम पाठ 9 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? फर्स्ट पहले करेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अपनी हर स्थिति में ज्यों के त्यों रहते हैं। ये होते हैं बेटा 5 क्रिया विशेषण: समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जो हमारा क्रिया विशेषण है आज का विषय, तो ये अविकारी का पहला भेद है। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये देखिए, ये आ गया हमारा क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा फर्स्ट आता है कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? नाम से ही बेटा स्पष्ट हो रहा है, काल अर्थात समय का बोध कराए। काल अर्थात समय। जिस वाक्य से हमें समय का पता चले उसे एक कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल समय। क्रिया की समय संबंधी, देखिए, क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। काल, हमें समय का बोध हो, जिससे समय के बारे में पता चले। जैसे आजकल गर्मी की छुट्टियां हैं, तो यहाँ क्या है? कालवाचक कौन सा है इस लाइन में? शब्द आज कल। सेकंड है सुबह सुबह समाचार पत्र आता है। सुबह सुबह समय का बोध करा रहा है यहाँ। अभी जैसे आपको बताया है, जिससे हमें समय संबंधी विशेषताओं का बोध हो। अब जितने भी जो कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, इसमें जो रेड कलर से शब्द लिखे हुए हैं, लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं, वे सभी क्या हैं? समय का बोध करवा रहे हैं। जैसे सुबह सुबह, प्रतिदिन, पर्याय, अक्सर, कभी कभी, हर रोज, अब। ये था हमारा बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जो कालवाचक का भी हमें समझ आ रहा था कि समय का बोध कराने वाले अविकारी शब्द, उसी प्रकार स्थानवाचक में क्या है? स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द। इसकी परिभाषा देखिए आप। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थान सभी को पता है, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, भीतर, जिधर इधर उधर, सर्वत्र। सर्वत्र होता है हर जगह है। तो ये क्या है बेटा? स्थानवाचक में हमें
स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध होगा। जैसे देखते हैं हम वाक्य में, जून की तपती दोपहरी थी तो अचानक सूर्य बादलों की ओट में छिप गया। आकाश में चारों ओर बादल छा गए। ठंडी हवा का झोंका लेने लोग घर से बाहर निकल आए। कुछ लोग छत के ऊपर जाकर बादलों को निहारने लगे। इधर उधर घूमते हुए पक्षी घर की ओर लौटने लगे। कुछ क्षण पहले सड़कें सूनी थी, अब जिधर देखो आनंदित लोग दिखाई दे रहे थे। सर्वत्र खुशी का वातावरण छा गया। सर्वत्र मतलब कि सभी जगह। अब जितने भी जो लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं वे शब्द क्या है, वाक्य में स्थान का बोध करवा रहे हैं। ये था हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फर्स्ट किया हमने कालवाचक, जिससे हमें समय का बोध हो। सेकंड स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से स्थान का बोध हो वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारा थर्ड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात ढंग या तरीका। वे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया के होने के रीति अर्थात तरीके या ढंग का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हम वाक्य पढ़ते हैं, माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। 4 बजे यकायक अचानक शाम को नींद खुली। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई। उपर्युक्त ये था जो इसमें आपको रंगीन शब्द दिए गए हैं, अर्थात जो लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे बेटा, कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसका ढंग बताया गया है कि वह तरीका बताया गया है कि जो कछुआ है वह धीरे धीरे चलता है। नेहा जोर जोर से हंसती है, तो इस वाक्य में भी क्या है, क्या बताया गया है कि जो नेहा है वह जोर जोर से हंसती है। यहाँ उसका ढंग बताया गया है कि वह जोर जोर से हंसती है। जैसे फर्स्ट वाक्य में बताया गया डांट डपट कर, ये उस बल्कि ढंग बताया गया है कि उनको डांट डांट कर इस तरीके से, इस ढंग से डांट कर उनको कमरे में बंद कर दिया। फिर आता है हमारा धीरे धीरे। धीरे धीरे में भी क्या है, ढंग बताया गया है, किस तरीके से उनको पंखे से हवा की गई, धीरे धीरे। फिर हमारा आता है बाहर तेज। तेज यहाँ क्या था, बाहर तेज लू चल रही थी। किस तरीके से चल रही थी, एक तो तेज चल रही थी, धीरे चल रही थी। तो यहाँ क्या दिखाया गया है, किस तरीके से लू चल रही थी, तेज चल रही थी। फिर है 4 बजे यकायक। यकायक अर्थात अचानक। अचानक
तरीका, यह भी अचानक है कि अचानक बारिश शुरू हो गई, वह अचानक तेज आंधी आ गई। ये भी एक रीति है, ढंग है। ये था हमारा बच्चे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए बेटा, उदाहरण में आपको दे रखे हैं धीरे धीरे, तेजी से, अचानक, झटपट, नियम पूर्वक, शांति पूर्वक, ध्यान से, प्यार से, एकाएक, सावधानी से। तो इन शब्दों का हम इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग करते हैं। ये शब्द सभी क्या हैं? रीति व ढंग को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा, अब रह गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? हम मात्रा बताते हैं। कितनी मात्रा? कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत, जितना, उतना, कितना, खूब। ये सब क्या है बेटा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं परिभाषा। वे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए बेटा, अब हम वाक्य पढ़ते हैं। आजकल प्रतियोगिता का युग है, परीक्षाओं में ढेर सारे अंक आने चाहिए। उपासना इस तथ्य को खूब समझती है। तथ्य मतलब कि कही गई बात। 10वीं कक्षा में आते ही उसने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह कम बोलेगी और अपनी शक्ति पढ़ने में लगा देगी। परीक्षा के दिनों में वह कम खाती और बहुत पढ़ती। उसने जितना परिश्रम किया उतना उसने पाया। विद्यालय में उसके सबसे अधिक अंक आए। अब जो इस वाक्य में जितने भी रंगीन शब्द हैं, वे सारे शब्द मात्रा को दिखा रहे हैं, क्वांटिटी को दिखा रहे हैं। ये कितनी मात्रा है? ये था हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बेटा, उदाहरण में बहुत, खूब, जरा, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, जितना, उतना, कितना, ये सारे शब्द क्या हैं? मात्रा को दर्शाते हैं। ये थे हमारे क्रिया विशेषण के 4 भेद। कौन कौन से थे बेटा? सबसे पहले हमने की क्रिया विशेषण की परिभाषा। वे शब्द या वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद जैसे उदाहरण ले लीजिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। आज बहुत गर्मी है। ये हमारे उदाहरण थे। फिर पहला आता है हमारे क्रिया विशेषण का पहला भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हम रीति, ढंग या तरीका बताते हैं। फोर्थ आता है हमारा बेटा
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हम मात्रा बताते हैं, कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, खूब, ये सभी क्या है हमारे क्रिया विशेषण के भेद। और क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है जिसके लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं होता।